आंध्र प्रदेश के मारेडुमिली जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच फिर से मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने 7 नक्सलियों को ढेर कर दिया। मौके से 4 पुरुष और 3 महिला नक्सलियों के शव बरामद किए गए। साथ ही 2 AK-47 सहित 8 हथियार भी जब्त किए गए। ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। इधर कल आंध्र प्रदेश में हुई मुठभेड़ में मारे गए देश के खूंखार और मोस्ट वांटेड नक्सली कमांडर माडवी हिडमा के घर INS 24/7 की टीम पहुंची। यहां हिडमा के परिजन रोते बिलखते नजर आए। हिडमा के मारे जाने का शोक पूरे गांव में देखने को मिल रहा है। तो देखिए, लगातार लाल आतंक पर प्रहार जारी है। 2026 मार्च की जो डेडलाइन है, वो जो दावा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, वो कल और पुख्ता हो गया जब पता चला कि हिडमा मारा गया। संवाददाता गणेश मिश्रा अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, लगातार नक्सल उन्मूलन पर काम चल रहा है। एक से बढ़कर एक नक्सल कमांडर मारे जा रहे हैं और 2026 मार्च का वो जो दावा है, जहां भारत से नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा, वो और ज्यादा पुख्ता हो गया कल जब पता चला कि हिडमा मारा गया। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से नक्सलियों के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है और बड़े बड़े नक्सली कमांडर मारे जा रहे हैं। कल एक मुठभेड़ में मोस्ट वांटेड नक्सली कमांडर हिडमा मारा गया, साथ में उसकी पत्नी भी मारी गई। और इस वक्त हम हिडमा के गांव में, हिडमा के घर में मौजूद है। ये आप जो घर देख रहे हैं, खपरेल का ये मकान है, ये हिडमा का मकान है। यहाँ इस वक्त उनके परिजन मौजूद हैं। उसके अलावा इस तरफ आप देखेंगे, ये 2 लोग हैं, उसके परिजन हैं। यहाँ पर उसके घर के जो लोग हैं वो काफी जो आए हैं वो है। उनकी माँ यहाँ रहती है, परंतु इस वक्त उनकी माँ जो है कहीं नजर नहीं आ रही है। और उसके अलावा जो उनके भाई हैं वो 3 लोगों के साथ उनका शव लेने गए हैं। ये बाहर तोड़ने की फिरमाल बाहर तोड़ने की फिरमाल बाहर आनो Miki Benor के तोड़े आते जो ये इनके रिलेटिव हैं। ये इसका घर है हिडमा का, आप देख पा रहे हैं। ये पूरा जो मकान है, ये इनके परिजन भी यहाँ पर मौजूद हैं। और अब जो है हिडमा के मारे जाने के बाद इस इलाके में काफी जो है लोग इकट्ठे हो रहे हैं। सामने देख रहे हैं, वो जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। इसके अलावा उनका भाई भी यहाँ पर मौजूद है। ये सामने आप जो देख पा रहे हैं, ये हिडमा के घर के ठीक सामने में आंगनबाड़ी है। हालांकि हिडमा के एनकाउंटर में मारा गया है, परंतु अब भी यहाँ पर हिडमा को लेकर लोगों में काफी देखने को नजर आ रहा है कि वो जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। ये उनके भाई हैं। हालांकि गोंडी में बात करेंगे, उनसे मैं बात करता हूँ। मध्य प्रदेश बेले बेले पता चले मतलब कि बेनोर के तो हिडमा अच्छा इंज ततनी का तोरा इंज बात आल तम तिर बेले के रे दिन वाले लोने तस पोस्तन ने अच्छा। और मंत्री वास मत तोर बारिन मत तोरो गिरी मंत्री के तरोन बच्चा की ना दो ना कना दयो बात है ये कत गिरी मंत्री हां ओनो सिलेंडर किस्मन लोने तस भूम का में किस्तिन तर का भूम मिंदे इगे लोन वाच सिलेंडर आस बात कना दे जाटे गिरी मंत्री के अच्छा। वो बार बच्चे चुल्लो मत तोरा, नक्सल संगठन तन मत तोरो ईश्वर मत तस का मम चुल्लो चुल्लो मंदनस का अच्छा। बेपड़े लोन मल स्वास मत तोरा बेपड़े वाह इंज यायो बेगे मिंदिन याई के देखिए, सबसे बड़ी बात हिडमा के एनकाउंटर में मारे जाने की जो खबर है परिजनों तक जो है जवानों के माध्यम से नहीं बल्कि नक्सली संगठन की ओर से आया था। इनका कहना है कि काफी छोटे समय में ही जो हिडमा है वो संगठन में चला गया था, उसके बाद से कभी लौटकर नहीं आया। ये इस गांव के लोग हैं, इनसे एक बार जाने की कोशिश करते हैं। बात पे नहीं होती हिडमा ने खबर मीर पुत्तीरा पुनवीर मीर बेदायमती नुकाना बेदोरे पुनवीर है मीर बेद नारदो जबागट्टा
mir putti hirma ile ile जर तंजर पुन मीरा हालांकि ये ग्रामीण इस समय इस चीज को नकार रहे हैं कि वो हिडमा को नहीं जानते, परंतु ये इलाका नक्सल इफेक्टेड इलाका और खासकर हिडमा का गांव है, तो कहीं ना कहीं देखिए दहशत अब भी बना हुआ है। तो ऐसे में हिडमा के मारे जाने के बाद अब जो उनके परिजन है, अभी हम उनके भाई से बात कर रहे थे, उनका कहना है कि उसका शव कहीं ना कहीं से किसी भी तरीके से गांव में लाया जाए। और उसने ये भी कहा कि जब गृहमंत्री विजय शर्मा यहाँ आए थे तो उन्होंने एक वादा किया था कि हिडमा को नहीं मारा जाएगा, उसे कहीं ना कहीं से सरेंडर कराया जाएगा। परंतु आंध्र प्रदेश में हुए एनकाउंटर में हिडमा के मारे जाने के बाद अब जो उनके परिजन है, उनका भाई है, जो उनके रिश्तेदार है, उनका कहना है कि वो उनका शव को पुवर्ती में लाया जाए और यहीं उसका अंतिम संस्कार किया जाए। गणेश, ये जो आपने तस्वीरें दिखाई हैं ये बहुत ही एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, और इसी के साथ जो घर आपने दिखाया, सवाल ये बनता है कि आखिरी बार हिडमा इस घर में कब आया था और आखिरी बार परिजनों से कब बात हुई थी? बिल्कुल, आपको मैं पहले भी हम अपने दर्शकों को दिखा चुके हैं। ये उनका घर जो है, यहाँ से एक बार फिर से दिखाऊंगा। ये जो घर है, इस घर के अलावा हिडमा का जो मकान था, पुश्तैनी जो घर था, वो अलग था। और वो उस घर के गिरने के बाद ये मकान उसके भाई का है। उसी के भाई के इस घर में उसकी माँ भी रहती थी। और उसके जो परिजन है, उनका स्पष्ट कहना है कि जब वो छोटा था उसी समय नक्सल संगठन में चला गया था और उसके बाद कभी भी लौट कर वो वापस गांव नहीं आया। देखिए इतना बड़ा खूंखार नक्सली, और उसके मकान की स्थिति आप देख लीजिए कि किस तरीके से बस्तर में लोगों का दोहन किया गया, परंतु लोगों को प्रताड़ित किया गया, परंतु ऐसे मकानों में रहने वाला एक नक्सली कमांडर पूरे देश का मोस्ट वांटेड नक्सली कमांडर बन गया, परंतु उसके बाद उसका भी लौट कर नहीं आया। ऐसी भी ऐसा तो भी क्या गणेश माफ करिए, आपको रुकूंगा। तो क्या, जैसे कि आप बता रहे हैं कि जब छोटा था उसके वो तभी चला गया था, नक्सल संगठन में शामिल हो गया था और उसके बाद फिर वो वापस नहीं आया, तो क्या उसके मारे जाने की खबर एनकाउंटर में परिवारजनों को मीडिया से ही पता चली क्या? जी देखिए, अभी जब हम उनके भाई से बात कर रहे थे, उसका स्पष्ट कहना था कि हमने उनसे पूछा भी कि हिडमा का एनकाउंटर हो गया है, वो मारा गया, इसकी खबर आप तक कैसे पहुंची? तो उसका कहना कि हमें संगठन की ओर से, यानी कि उनके परिजनों को नक्सल संगठन की ओर से ये मैसेज भेजा गया था। कल शाम को ही उनको एक खबर मिल गई थी कि हिडमा जो है आंध्र प्रदेश के एक एनकाउंटर में गया है। और उसके बाद पुलिस के जो कुछ अधिकारी हैं जगरगुंडा इलाके से, वो आए थे और उनके साथ इनके जो परिजन हैं वो शिनाख्ती के लिए उनको यहाँ से ले जाया गया। हालांकि इनके परिजन यहाँ पर जब हमने उन्हें फोटो तस्वीरें दिखाई उसकी पत्नी, हिडमा की पत्नी और हिडमा का, तो उन्होंने स्पष्ट पहचाना कि ये हिडमा है और ये उसकी पत्नी है। तो कहीं ना कहीं देखिए संगठन की ओर से पहली खबर जो है परिजनों को संगठन की ओर से मिली है कि हिडमा मारा गया है। तो अब जिस तरीके से अभी हमारी बात हुई कि थोड़ी देर पहले ही, अभी तक वो पहुंचे नहीं है उस जगह पे जहां पर हिडमा का शव रखा है। जब वो वहां पहुंचेंगे उसके बाद ही उसके शव का क्या किया जाएगा, गांव पहुंचाया लाया जाएगा या कहीं और उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल गणेश, आप भी भांप रहे होंगे। गांव वाले, जैसे कि आपने बताया, आपने बात करने का प्रयास भी किया, उनके भाव से ये लग रहा था कि जो वो हैं वो अभी भी डरे हुए हैं और वो बात नहीं करना चाहते हैं। पर ये बताइए कि वो भाव कैसा है पूरे गांव में? गांव वाले खुश हैं या वो बात नहीं करना चाहते? इसके पीछे का भाव क्या है? जी देखिए, 45 साल के नक्सल संगठन के इतिहास में हिडमा कोई आम नाम नहीं रहा था। कल तक जो था हिडमा था वो एक उसका खौफनाक नाम था। हिडमा के नाम से लोग डरते थे इस इलाके में, जबकि वो इसी गांव का है। यहीं उसने जन्म लिया, यहीं अपने साथियों के साथ खेला, यहीं पर वो रहा। परंतु छोटे समय में जब संगठन में चला गया, जब धीरे धीरे जब उसका कद बढ़ता गया, तो उसका खूंखार चेहरा जो है लोगों के सामने आने लगा। तो कहीं ना कहीं देखिए डर, अभी जो ट्रैक्टर में जो बैठे हुए लोग थे उनसे हमने बार बार बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया कि वो किसी भी हिडमा को जानते हैं। वो हिडमा को जानते ही नहीं, पहचानते नहीं, इनका ये कहना है। जबकि जवागट्टा और पुवर्ती की दूरी बहुत ज्यादा नहीं। इस पूरे इलाके में की बात ही छोड़िए, पूरे देश में हिडमा का नाम जाना जाता था और एक खूंखार नक्सली के रूप में जाना जाता था। जब इस इलाके में हमले होते थे उसका मास्टरमाइंड कहा जाता था।
जन अदालतों में उसके नाम आते थे। तो ऐसे में नहीं जानना तो कहीं ना कहीं देखिए एक डर है, अभी भी उसकी मौत के बाद भी ये डर बना हुआ है लोगों में कि उसका नाम ले या ना ले। तो स्पष्ट तौर पे लोगों में भय नजर आ रहा है। देखिए उनके परिजनों को अगर छोड़ दे तो दूसरा कोई भी व्यक्ति उसका नाम लेने को तैयार नहीं है। सरकार ने कई बार स्पष्ट किया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये स्पष्ट किया कि भाई आप हथियार डाल दीजिए। उसके बाद भी हिडमा जो है वो अपना जो ऑपरेशन है वो जारी रखा और उसका अंत बहुत ही दुखद हुआ। उसकी एनकाउंटर में उसे ढेर कर दिया गया। गणेश, ये एक्सक्लूसिव जानकारी, इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए कि गणेश ने लोगों से बात करने का प्रयास भी किया जो ग्रामीण है वहां के, और उन्होंने कहा कि भाई वो हिडमा को जानते ही नहीं है।